रहमान रहीम। सबसे पहले हमारे जितने कैमरामैन, हमारे सहाफ़ी, ख़वातीन बैठी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का मौसम है, आप लोग सब मौजूद हैं, लेकिन देखें कि मैं आपसे हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि हम बड़े मजबूर हैं तमाम मामला देखते हुए कि कोविड भी है, गर्मी भी है और 10 मसाइल भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम को हकीम सेठार के लिए पहले दुआ कराएं, अल्लाह ताला सेहत दे उसको। सिंध टीवी का जी रिपोर्टर जी हकीम सेठार जो सिंध टीवी के रिपोर्टर हैं, हम सबसे पहले उनके लिए दुआ कर लें कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे और सेहतयाबी अता फ़रमाए। उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितने भी अपोजिशन मेंबर्स हैं, जितने भी हम पॉलिटिशियंस हैं, जब आवाम के साथ एक जुल्म हो रहा हो, आवाम को टीके लग रहे हों सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों पहले के इलेक्ट्रिक के बाहर भी तहरीक इंसाफ़ी खड़ी थी, तो आज भी हम बैठे हुए हैं, आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें चाहे हमारे इदारों के नाम आए, हम इदारों के भी नाम लेंगे, किसी को हमने छोड़ना नहीं है, हमने हर डिपार्टमेंट को हाईलाइट करना है जिस जिसकी नालायकी है। मैं ज़रा कल से बैठा एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ख़ास तौर पे आरओ प्लांट्स के ऊपर, कि सूबे सिंध के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो आरओ प्लांट्स लगे हैं और जिस तरीके से उसके अंदर करप्शन की गई है, जिस तरीके से सूबे सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है, जिस तरीके से इसके अंदर लूटमार हुई है, वो उसके ऊपर जिस तरह खामोशी आ गई है, जिस तरीके से उसकी किताबें बंद हो गई हैं। और मुझे हैरत है कि इतने टाइम के अंदर मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि नैब ने उसके ऊपर क्या तहकीकात की है। मुझे इस बात पे भी हैरत है कि नैब उसके ऊपर खामोश क्यों है। डीजी नैब जो सिंध है वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं अपनी हुकूमत वफाक से भी डिमांड कर रहा हूँ कि आरओ प्लांट के अंदर जो सूबे सिंध ने पीपल्स पार्टी ने जो हशर किया है इस आवाम का, उसको आज हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो आप सहाफ़ियों को हम बताएंगे कि किस तरीके से आवाम के पैसे का सत्यानाश किया गया। अंदाज़न कुछ 7-8 साल पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था और उसका जो तकरीबन अंदाज़ा था वो 13 अरब रुपए का था कि 13 अरब रुपए में 850 आरओ प्लांट जो हैं वो सूबे सिंध के अंदर लगाए जाएंगे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो थर के अंदर लगाने की थी और थर से रिलेटेड और जितने उसके आसपास के इलाके हैं, थर के अंदर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे प्लांट लगने थे। लेकिन बाद में ये फ़ैसला हुआ क्योंकि आवाम को इंजेक्शन थोड़ा ज़ोरदार लगाना था, नोट शायद ज़्यादा बनाने थे, तो वो उनका बजट जो 13 अरब का था वो बजट चले गया 33 अरब रुपये के ऊपर। 33 अरब रुपये का टोटल टीका लगाया गया और उसमें टोटल 850 आरओ प्लांट्स लगाए जाने थे। 850 आरओ प्लांट्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लगाए 578 आरओ प्लांट्स और 272 आरओ प्लांट्स की जो है वो डंडी मार दी। वो 272 आरओ प्लांट जो है ना वो कभी लगे ही नहीं। टोटल गिनती में जो आए वो 850 आरओ प्लांट आए। उसके ऊपर अंदाज़न 5.5 अरब रुपए की जो है वो मेंटेनेंस के पैसे भी लिए गए। अगर आज की तारीख़ में वो आप देखेंगे कि कितने आरओ प्लांट्स इस वक्त मौजूद हैं, कितने आरओ प्लांट चल रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अंदाज़न 90 से 95% आरओ प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि 33 अरब रुपए सूबे सिंध की आवाम को सीधा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने टीका लगा दिया। कोई उसकी खबर नहीं है वो कहाँ गए, वो किधर गए। यहाँ तक कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका विज़िट भी हुआ। हानी मुस्लिम साहब ने भी एक आरओ प्लांट का विज़िट किया, उस दिन उसको चलाया और उनके जाने के बाद उसके अगले दिन जो है वो आरओ प्लांट भी बंद हो गया। 2-4 दिन पहले बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे अपनी, तो मेरा उनसे भी सवाल है कि ज़रा अपने वालिद साहब से पूछें कि जो उनके वालिद साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने एशिया का जो सबसे बड़ा आरओ प्लांट लगाया था उसका क्या हुआ। जरदारी साहब की इनाग्रेशन के कुछ दिनों के बाद वो एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट जो है वो भी बंद हो गया है। मैं सिंध की आवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग के बाद जो है ये पाकिस्तान की, सूबे सिंध की, बल्कि मैं कहूँगा हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा जो है ना ये फ्रॉड है। ये एशिया का सबसे बड़ा वाटर फ्रॉड मैं इसको कहूँगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साए तले हुआ है। और इसमें जो लोग मुलविस हैं उनके नाम भी मैं आपको बताऊँगा और मैं एक्सपेक्ट का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा मैं, और ज़्यादा उसके अंदर एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं इसका नोटिस लें और इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी कॉल करें।
इसके अंदर जो आर ओ प्लांट्स कराची के अंदर लगे थे, लियारी के अंदर और केमाड़ी के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो आर ओ प्लांट भी आज बंद पड़े हुए हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो मुलविस है, जो इनको पैसा देता रहा, इसकी मेंटेनेंस कराता रहा, वो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। इनके जितने भी एमडीज़ हैं वो उसके अंदर जो है मुलविस हैं। करोड़ों रुपए के दिए गए, इसके अंदर फंड्स रिलीज़ किए गए इसकी मेंटेनेंस के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब का टोटल 33 अरब रुपए, मैंने आपको बताया 13 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, और बाद में जब इसको सोलराइजेशन का इरादा बना तो इसके अंदर 20 अरब रुपए और ऐड हो गए, तो अंदाज़न 33 से 35 अरब रुपए का ये टीका लगाया गया। अब मैं आपको बताऊं कि थरपारकर के अंदर जितने भी आर ओ प्लांट्स थे आज वो सारे बंद पड़े हुए हैं। सेवन के अंदर 2 आर ओ प्लांट लगाए, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मेरा इलाका है भाई, वहाँ पे आर ओ प्लांट लगाए जाएँ। 15 करोड़ रुपए का आर ओ प्लांट लगाए गए, 2 फिल्टर प्लांट लगाए गए, और 15 करोड़ रुपए एडिशनल उसके अंदर जो हैं रिलीज़ करे गए उसके मेंटेनेंस के लिए। उन 4 आर ओ प्लांट में से आज 3 आर ओ प्लांट जो हैं बंद पड़े हुए हैं। मंजर झील में चीफ जस्टिस साहब के अहकामात आए कि वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, 40 आर ओ प्लांट लगाए जाएँ। वहाँ पर भी जो 40 आर ओ प्लांट लगे चीफ जस्टिस साहब, उसमें से 38 आर ओ प्लांट जो हैं वो आज बंद पड़े हुए हैं। 38 आर ओ प्लांट बंद पड़े हुए, वहाँ पर भी आवाम को टीका लगाया गया। मंजर झील का आपको मैंने बताया, उसके अलावा मिट्टी, छाछड़ो, कोलाई, डिप्लो, नगर पार्कट, इस्लाम कोट, कांटियो, ये उमर, बदीन, ठट्टा के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पे जितने आर ओ प्लांट लगे हैं इसमें से 90% आर ओ प्लांट जो हैं वो इसके सारे बंद पड़े में हैं। अच्छा, बंद होने की वजूहत क्या हैं? सबसे बड़ी वजह है कि जिस शख्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो जरदारी साहब का लाडला, और उस लाडले का नाम है उमर जिलानी। उमर जिलानी साहब वो हैं जो जरदारी साहब के लाडले हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पाक ओएसिस। पाक ओएसिस को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और सिर्फ एक ही कंपनी को, सारा काम एक कंपनी को दिया गया। जरदारी साहब ने बोला कि काम करेगा तो खाली पाक ओएसिस करेगा, और पानी के नाम पे सिंध के लोगों को जो चूना लगाएगा वो सिर्फ पाक ओएसिस लगाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके करीबी दोस्त थे। उस वक्त के पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज़ अहमद ख़ान साहब, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी इमीडिएट इंक्वायरी, सर काइंडली इसकी कॉल किया जाए और समन किया जाए, एक्सप्लेनेशन लिया जाए, इनको कटेरे में खड़ा किया जाए। उस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा जाए जो कि एजाज़ अहमद ख़ान साहब थे, डायरेक्टर फाइनेंस पाक ओएसिस यूसुफ इस्माइल साहब, दानिश सही साहब, CO इरशाद खान साहब, चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब को कटहरे में खड़ा करके सवाल किया जाए कि सुबह सिंध की आवाम को जो 33 अरब रुपए का टीका लगाया गया उसका क्या हुआ। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी बुलाया जाए, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरीज़, 2 फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज़ फजल रहमान और राजा अब्बास साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि पाकिस्तान की आवाम को, सिंध के लोगों को, मेहनत कशों के पसीने के, मेहनत के खून पसीने के पैसे का जो बर्बादी की गई है उसकी वजूहत बताई जाएँ कि क्या थी। जो वजूहत चीफ जस्टिस साहब मेरे पास हैं वो वजूहत ये है कि सब स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। दूसरी वजह यह है कि जो सोलराइजेशन सिस्टम लगाया गया जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है उसकी करप्शन के रीज़न थे कि उसके अंदर जो है माल बनाना था। पुअर इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज ये सारे प्लांट जो हैं बंद पड़े हुए हैं। इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। लेबॉर्ट्री के अंदर जो है इन आर ओ प्लांट्स का टेस्ट नहीं कराया गया है, बगैर टेस्ट कराए इन आर ओ प्लांट्स को क्लियर कर दिया गया, क्योंकि जरदारी साहब का हुक्म था, कायम अली शाह साहब को आंखें बंद करनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर को आंखें बंद करनी थी, चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बोलना नहीं था, और ये धड़ाधड़ पैसा निकलना था। उसके साथ साथ इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ PDs, ये सारी वो वजूहत हैं जो 2 दिन मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ा है, मालूमात की है, और बहुत सारे दोस्तों से मालूमात की है, और उन्होंने ये बताया कि ये वजूहत है जिनकी बेसिस पे 33 अरब रुपए सुबह सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली करप्शन है, ये लूट मार है। बिलावल जरदारी साहब अपने डैडी से पूछें कि पाक ओएसिस में उनका क्या इंटरेस्ट है। बिलावल साहब ज़रा अपने डैडी से मालूमात करें कि 33 अरब रुपए आपके सुबह सिंध की
टीका लगाया। बिलावल जरदारी अपने डैडी से ज़रा पता तो करें कि उन्होंने जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला था वो आज वो बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, उसकी क्या वजूहत। उसके साथ साथ कुछ एक जो और बताना चाहूँगा, जो उमर जिलानी साहब हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं। माशाल्लाह दुबई के अमीर तरीन इलाके एमिरेट्स हिल के अंदर इनका अपना घर है, बड़ी सी गाड़ियाँ चलाते हैं, बेंटले है, इनके पास मर्सिडीज़ हैं। और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो लोग शामिल थे, आज उन अपार्टमेंट्स लंदन के अंदर। सवाल सबसे पहले नैब से कर रहा हूँ कि नैब जो है इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है। क्या नैब के लिए 33 अरब रुपए की जो रकम है, क्या वो कम है? अगर वो चले गई है या हमारी जिम्मेदारी भी देंगे, हम नैब को वो एप्लीकेशन भी देंगे। का लफ्ज